बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की नागहानी आफत से महफूज रखे। आज हमने बात करनी है कि जुपिटर जो कि खैर व बरकत का स्यारा है और बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट है। तो जुपिटर जैसे कि मैं उस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसमें ऑनवर्ड 13 अप्रैल से 20 अप्रैल यानी 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक एक साल कौन से ऐसे 4 ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनको शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा खुशखबरी मिलने वाली है। तो उस हवाले से मैं हाज़िर हुआ हूँ। ऑलरेडी जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है इसमें 13 अप्रैल से 2022 से जुपिटर अपने ओन साइन स्पाइसेस में इंटर हो रहा है। तो उसका ऑलरेडी वीडियो तो मैं बना चुका, लेकिन यह है कि उस पर आज बात करनी है कि 4 ऐसे कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा शादी के हवाले से जिनको खुशखबरी मिलने वाली है। तो उसमें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। देखिए कैप्रिकॉर्न वालों को जो है ये खुशखबरी है कि 13 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड 20 अप्रैल 2023 तक एक साल में जिन कैप्रिकॉर्न पीपल की शादी की डिले हुई थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो उनकी इस पीरियड में शादी हो पाएगी। क्योंकि कैप्रिकॉर्न से 13 अप्रैल से कैप्रिकॉर्न के जो है वो प्लेसमेंट आएगी जुपिटर की, यानी पाइसेस में जब होगा तो जुपिटर की 3rd हाउस में प्लेसमेंट आएगी। तो देखें कि कैप्रिकॉर्न में 3rd हाउस में प्लेसमेंट होगी जुपिटर की, तो यहाँ से जो एस्पेक्ट पड़ेगा जुपिटर का, वो देखिए जुपिटर का जो एस्पेक्ट पड़ेगा 13 अप्रैल के बाद वो 7th हाउस पर भी एस्पेक्ट पड़ेगा। तो देखेंगे 7th हाउस पर जो एस्पेक्ट 7th हाउस जो है वो जैसे ही उसमें एस्पेक्ट पड़ेगा तो उसमें जो है वो आपकी कैप्रिकॉर्न वालों की शादी के बेपनाह जो है मौके मिलेंगे। इनको पूरा साल जो है वो उनकी शादी हो सकती है, क्योंकि एस्पेक्ट में जहाँ पे एस्पेक्ट पड़ेगा तो उसमें स्कॉर्पियो साइन पर एस्पेक्ट पड़ेगा। तो उस पीरियड में आपकी शादी के लिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी मेल फीमेल की, तो उनकी इस पीरियड में शादी हो पाएगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट असेंडेंट है हमारा वो है टॉरस, बुर्ज सौर वालों की। बुर्ज सौर वालों की जो है वो 13 अप्रैल से ऑनवर्ड 2022 से ये प्लेसमेंट जो है वो पाइसेस जो आ जाएगा वो 11th हाउस में आ जाएगा व्यूअर्स। तो 11th हाउस से जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो 7th हाउस पर पड़ेगा। तो आपको 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक बेपनाह जो है वो आपकी शादी के मौके मिलेंगे और आपकी शादी इस पीरियड में हो पाएगी, जिनकी शादी डिले थी या जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद 3rd हमारा असेंडेंट है पाइसेस। तो पाइसेस पीपल के देखें ये 1st हाउस में आ जाएगा। तो 1st हाउस से ये एस्पेक्ट डालेगा 7th हाउस पर, चूँकि लेकिन उसमें वर्गो साइन होगा तो उसमें यह है कि एनिमी साइन होगा, लेकिन जो जुपिटर है बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट है। तो उस हवाले से पाइसेस लोगों की 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 के दरमियान में जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनकी शादी हो पाएगी। इसके बाद लास्ट असेंडेंट हमारा है वर्गो। तो देखें वर्गो के जो है ये पाइसेस का आएगा तो उसमें 7th जो हाउस में आएगा वर्गो के पाइसेस साइन, यानी जुपिटर की प्लेसमेंट 7th हाउस में आएगी। तो जो वर्गो अफराद बुर्ज संभला वालों की शादी नहीं हो पा रही थी 13 अप्रैल 2022 से
20 अप्रैल 2023 तक शादी आपकी हो पाएगी। और उसमें देखें कि जुपिटर जो है वो बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट है और अपने ओन साइन में जब आता है दिग्बली होता है, उसके साथ साथ इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है जुपिटर को। तो जिसकी वजह से ये 4 ज़ोडिएक साइन जो है वो इनके लिए शादी के बहुत ज़्यादा इनको मौके मिलेंगे और बल्कि इनकी शादी हो पाएगी। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।